कुछ भी देना लेना बाकी है आपने उसको पर मॉडर्न रूल के हिसाब से लायबिलिटी सोच लेते हैं, देना बाकी है तो, और लेना बाकी है अपने को अगर कुछ भी, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, तो वो अपने गोल्ड मॉडर्न रूल के हिसाब से एसेट हो जाते हैं। एसेट, हाँ। वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंटरेस्ट पेएबल, ये सब आपका लायबिलिटी हो जाता है। लेकिन जैसे ही गोल्डन रूल में आते हैं आप रियल इसको मान नहीं सकते। यस सर। नॉमिनल बोलोगे तो सर इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट पेएबल नॉमिनल नहीं हो सकता। यस। तो वो क्या हो जाएगा तुरंत पर्सन, क्योंकि जिसको भी देना बाकी है आपको नाम याद रखने पड़ेंगे और जिससे भी लेना बाकी है उसका भी नाम याद रखना पड़ेगा, तो वहां पर आपके वो पर्सनल हेड में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको एक अकाउंट का नाम देते हैं और आप आंसर करना। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये गोल्डन रूल में सोचना डिफिकल्ट है, मॉडर्न में बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी प्रोविजन बनाना आपका लायबिलिटी है, क्योंकि आप अगर प्रोविजन बना दिए मतलब आपको उसी पर्पस के लिए वो पैसा फिर यूज करना है। तो प्रोविजन और रिजर्व ऑलवेज लायबिलिटी है। लेकिन आप गोल्डन रूल में आओ, सोचो। गोल्डन रूल में कैसे जाएगा? उसमें तो पर्सनल भी नहीं जा सकता है, नॉमिनल में नॉमिनल में तो जा नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। पर पर्सनल में भी तो नहीं जा सकता ना, प्रोविजन कैसे जाएगा? बेटा प्रोविजन कंपनी का फॉर बैड डेप्ट अगर बनाओगे तो आपका डेटर का है तो आप प्रोविजन बनाओगे। अच्छा, हाँ। सोचो जरा, बैड डेट जिसका है ना। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट किसके लिए बनाते हो? डेट के डेट किसी के। हाँ, ओके। आंसर ये सेकंड क्वेश्चन में 9 10 जो है ना, राम सप्लायर एंड सोहन कस्टमर, कस्टमर तो एसेट हो जाएगा, बट वो गोल्डन रूल में कैसे जाएगा? बोलो ना, सेकंड में 10th, सेकंड में 10th। 9 10 10 दोनों। हाँ। राम आपका लायबिलिटी है क्योंकि वो सप्लायर है, आप उसको पैसा दोगे। और गोल्डन रूल में? बेटा गोल्डन रूल में तो राम नाम ही है, नाम कहाँ जाता है? पर्सनल करेक्ट दिखा ना। तो राम और सोहन, ये तो गोल्डन रूल में सोचना तो बहुत आसान है, नाम है ना। यस सर। मॉडर्न रूल में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि राम क्या है। राम सप्लायर है तो ये लायबिलिटी है, क्रेडिटर है। वैसे सोहन कस्टमर है तो ये मेरा डेटर है, एसेट है। यस सर। थोड़ा सा मॉडर्न रूल में इसको सोचना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि नाम तो नाम है लेकिन वो नाम क्या है ये आपको दिमाग में पहले लाना पड़ता है, क्रेडिटर है कि डेटर है। गोल्डन रूल में एकदम ही सिंपल। चलो नेक्स्ट बोलो। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट वाला अकाउंट्स टू बी डेबिटेड में पुष्कर ड्राइंग अकाउंट है ना, तो ड्राइंग से तो वो थर्ड क्वेश्चन, यस सर। थर्ड क्वेश्चन नीचे स्क्रॉल करने दो। हाँ बोलो बोलो, अब बोलो। फर्स्ट वाला अकाउंट्स टू बी डेबिटेड में पुष्कर ड्राइंग अकाउंट। अब सर ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंस में जाता है ना बेटा। ड्राइंग्स वाला ड्राइंग पहला बात तो पुष्कर ड्राइंग है, ओनर कहाँ पे? ओनर है। और ऑपोजिट साइड में देखो पुष्कर कैपिटल है। यस तो कैपिटल, तो ये भी आपका ओनर है। ओनर कुछ लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं और ओनर कुछ निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो देखा जाए तो ड्राइंग और कैपिटल वर्ड आपका ओनर के नेम का रिप्लेसमेंट है ना बेटा। तो पर्सनल एकदम, आप बस ओनर का नाम नहीं लिख रहे, उसकी जगह कैपिटल और ड्राइंग वर्ड यूज कर ले रहे हो, तो आप इसको बेटर है पर्सनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आप बस ये सोचो आप श्वेता का बिजनेस है इसलिए श्वेता का नाम नहीं लिखते, उसकी जगह कैपिटल या ड्राइंग वर्ड लिख देते हैं। बात बाकी मॉडर्न रूल से एसेट एंड लायबिलिटी। हाँ, मॉडर्न रूल में आपका देखो, आप अगर आपको मॉडर्न रूल में आप 4 ही हेड सोचते हो बेटा, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, तब तो आपका कैपिटल लायबिलिटी और ड्राइंग एसेट है। लेकिन आप भूल रहे हो मॉडर्न रूल में एक 5वां हेड भी है, कैपिटल खुद एक हेड है।
तो वो उसी में चला जाएगा ना फिर। हाँ। कैपिटल और ड्राइंग दोनों फिर कैपिटल हेड drawing? में चला जाएगा, दोनों ही कैपिटल हेड के अंदर चला जाएगा, अच्छा क्योंकि पैसा लगाना और पैसा निकालना, ओनर बिल्कुल। पैसा लगा रहा है या ओनर पैसा निकाल रहा है, दोनों कैपिटल हेड में चला जाएगा। अब रूल क्या बोलता है कैपिटल अकाउंट का? कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, है ना? कैपिटल इंक्रीजेज Yes. डेबिट, Yes, sir. कैपिटल इंक्रीजेज क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीजेज डेबिट। बेटा कैपिटल बढ़ेगा कब? डिक्रीजेस डेब्ट। कैपिटल बढ़ेगा कब? जब ओनर कुछ लगा रहा है। और कैपिटल घटेगा कब? कुछ जब ड्राइंग हो रहा है। यस सर। तो ड्राइंग और Right. कैपिटल एक ही Yes. नेचर का वर्ड है। अब ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट बोलो। यस सर। अच्छा एक मिनट रुको सर, ये पहले मेरे को सोचने दो। आराम से सोचो। मॉडर्न रूल में अपने 5 हेड है ना बेटा? यस सर। 4 हेड बड़े सीधे साधे, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। यस सर। 5वां हेड खुद है एक, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल और ड्राइंग दोनों ही आ जाते हैं। पैसा ओनर का कुछ भी काम Yes. हो रहा है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही चला जाता है। अब ओनर पैसा डाल रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है, ओनर पैसा निकाल रहा है तो कैपिटल घट रहा है। और कैपिटल घटने को ड्राइंग ही बोलते हैं एक तरीके से। कैपिटल कम कब होगा बेटा? यस। जब ओनर निकाल के ले गया पैसा। यस सर। चलो, और आपको इतना झमेला नहीं रखना है, तो आप बड़ा सीधा रख लो। कैपिटल मेरा एसेट है, कैपिटल मेरा लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, और ड्राइंग मेरा एसेट है। आप उस एंगल से भी सोचो, आपका आंसर वही आएगा। आप अपने क्योंकि देखो रियलिटी में आपको कहीं साबित तो करने जाना नहीं है कि 5वां हेड का भी बात करना जरूरी है। रियलिटी में तो आपको Yes, केवल sir. जजमेंट लेने में मदद करेगा ये अकाउंट्स। तो जजमेंट Yes, लेना sir. है तो आप अब देखो रूल वाइज आप याद करो कि मॉडर्न अकाउंट के अंदर 5 हेड है, लेकिन अगर आपको मॉडर्न में 4 भी हेड याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल और ड्राइंग को आप एसेट लायबिलिटी में डाल के निकल जाओ, सोचने में आसान रहेगा। आंसर इसके आगे वो लास्ट के सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन। ये एक सेकंड। हाँ ये 1 नंबर जो लिखा है, हाँ नीचे वाला सेकंड वाला क्वेश्चन, इसी में बोलो। सर सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये इन सब का कैसे ट्रीटमेंट होता है? मेरे सेल्स को रिटर्न एक अगर चीज वो बताओ, आपका लॉजिक मेरे है को वो एक बात पर्सन बताओ, वाला, सेल्स क्या है? इनकम। वेरी गुड। तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? इनकम का कम हो जाना। यस। तो मॉडर्न रूल से तो सोचना बहुत आसान। सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों इनकम में जाता है, ठीक है? यस सर। सेल्स बढ़े तो क्रेडिट, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं ना, यस सर। और इनकम घटता है तो डेबिट। हाँ। तो सेल्स का ऑपोजिट भाई है सेल्स रिटर्न। सेल किए तो इनकम बढ़ा, और सेल्स रिटर्न आ गया मतलब सेल किया हुआ माल वापस आ गया तो इनकम घट गया। यस सर। अब अगर तो आप बोलो फिर कि वो सेल्स आप- को मॉडर्न रूल में लेके चलिए, गोल्डन रूल में लेके चलिए, कोई नहीं। तो सेल्स को आप इनकम मान लो, सेल्स रिटर्न को एक्सपेंडिचर मान लो, क्योंकि सेल किया हुआ माल वापस करना पड़ा तो पैसा लौटाना पड़ेगा ना, हाँ सर। तो एक्सपेंस तो हो फिर गया। वो परचेज रिटर्न वाला परचेज वैसे अगर समझो परचेज क्या है expense मेरा? है तो मॉडर्न रूल के purchase हिसाब से return- परचेज एक्सपेंस है, यस। तो परचेज रिटर्न को इनकम मान लो एक तरीके से। देखो लॉजिकली वो इनकम नहीं है, परसेप्शनली वो इनकम नहीं है, बट उसका ट्रीटमेंट सोचने के लिए आप ऐसा मानो जिंदगी आसान रहेगी, क्योंकि परचेज किए हैं तो खर्चा किए हैं। यस सर। अब परचेज किया हुआ माल पसंद नहीं आया श्वेता, तो लौटा दिए, तो लौटाएंगे तो पैसा वापस मिलेगा ना। यस सर। तो यानी एक तरीके से या तो ये बोलो कि एक्सपेंडिचर घट रहे हैं, यस सर। या ये बोल लो कि इनकम हो गया, पैसा वापस आ गया, मतलब कमाई हुआ। ट्रीटमेंट Yes, के लिए केवल इसको मॉडर्न रूल में सोचना, इसीलिए बेटा गोल्डन और मॉडल दोनों सिखाते हैं, क्योंकि ये सब मॉडर्न रूल में सोचना बहुत आसान हो जाता है। यस। चलो नेक्स्ट। हाँ लास्ट वाला वो क्वेश्चन थर्ड है ना, अगर हम लोग इंटरेस्ट अकाउंट अगर कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो वो कैसे सोचते, कैसे बनाते हो? लेजर बनाने का सोचने का बात कर रहे हो ना आप?
थर्ड क्वेश्चन वाला। बेटा अभी आपको हम लेजर बनाना सिखाए नहीं, वहां पे केवल ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट अर्न, ये मेरा इनकम होगा कि क्या होगा? इनकम। तो इनकम आपका किधर आता है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट। वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड, ये मेरा इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? डेबिट। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट। इंटरेस्ट ड्यू, आराम से सोचना, ड्यू। मिलना बाकी है। यस सर। ड्यू मतलब बोलते हैं ना आपका फी ड्यू है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं? फीस मिलना बाकी है। यस सर। कोई पार्टी को सामान बेचे हो तो उसको क्या बोलोगे? तुम्हारा इतना पेमेंट आना बाकी, इतना पेमेंट ड्यू है तुम्हारा। मान लो हम एक पार्टी को 10 लाख का सामान बेचा, 9 लाख वो हमको, तो वो 9 लाख वो हमको दे दिया। यस सर। यस अब सर। आप उसको जब फोन करोगे तो उसको क्या बोलोगे? भाई तुम्हारा 1 लाख रुपए बाकी है, यस सर। यानी 1 लाख रुपए ड्यू है मिलना। यस सर। तो इंटरेस्ट ड्यू, ये क्या हो गया? क्या हुआ बोलो? अगर ये देना बाकी है, अब ड्यू का मतलब सर कैसे समझे, देना बाकी कि लेना बाकी? बाकी है, ड्यू का मतलब होता है बाकी है ना? यस सर। अब इसको देना बाकी समझे कि लेना बाकी समझे? लेना बाकी है इंटरेस्ट में। एक बात दोनों ही समझो, लेना बाकी भी हो सकता है, देना बाकी भी हो सकता है। अगर आप लोन लिए हो बैंक से तो इंटरेस्ट देना बाकी हो सकता है, और अगर आप किसी को पैसा दिए हो ब्याज पे तो उससे इंटरेस्ट लेना बाकी है ना? यस सर। चलो ठीक है, अब आराम से सोचते हैं। पहले ये बात क्लियर हुई कि इसको 2 एंगल से सोच Yes, sir. सकते हैं। चलो ठीक है। Yes, अगर ये देना बाकी है बेटा, यस सर। तो मेरा मॉडर्न रूल के तो हिसाब से liability. क्या होना है? लाइबिलिटी। और देना Yes, sir. बाकी है मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है। यस। लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्रेडिट। वेरी गुड। चलो मॉडर्न रूल पे आ जाओ। इंटरेस्ट देना बाकी है तो ये हम कोई भी बोले थे ना बेटा, देना लेना बाकी होता है उसको हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं, क्योंकि हमको उस आदमी का नाम याद Yes, रखना sir. पड़ता है। यस सर। चलो ठीक, तो ये पर्सनल अकाउंट है। यस सर। बेटा अगर पैसा देना बाकी है तो सामने वाला इस वक्त गिवर है कि रिसीवर है? गिवर है वेरी तो क्रेडिट। क्रेडिट। यस सर। अब उल्टा करते चलो एक बार और, अगर ये इंटरेस्ट मिलना बाकी होता? मिलना बाकी होता तो गोल्डन रूल से पहले तो रिसीवर है तो डेबिट। गोल्डन रूल से हाँ बिल्कुल, वो रिसीवर है तो डेबिट। यस। और अगर मॉडर्न रूल में जाते तो बेटा एसेट ना। यस हाँ। अगर देना बाकी है मेरा, आराम आराम से श्वेता देखो, हमको पता है कि आपको भी अच्छे से अंदर से फील है कि बेस गड़बड़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, टाइम लो। 10-15 दिन का ही चीज होता है बेस वापस रिकवर करना, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है आपको इस समय की अपना। तो आप ये मत हिचकिचाओ कि हमको आ नहीं रहे, ठीक है, टेक इट लाइट, नहीं आ रहे इसीलिए तो ये क्लास कर रहे हो, यस हाँ। वरना करने का दरकार क्या था? तो अब आप एक चीज सोच लो ना, अगर देना बाकी है मेरा जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी, तो किसी से कुछ लेना बाकी है मेरा हक होगा ना? यस सर। तो एसेट। एसेट, वेरी गुड। और एसेट अगर लेना बाकी है तो अभी एसेट बढ़ा हुआ है ना, तो डेबिट। तो डेबिट, वेरी गुड। तो यहाँ पे कैसे अज्यूम किया कि डेबिट है कि क्रेडिट है? यहाँ पे लोग I mean, देना बाकी, लेना बाकी। ये लोग लेना बाकी एज्यूम कर लिया, ओके सर। ये लोग लेना बाकी एज्यूम कर लिया। एक्चुअली में ऐसे एज्यूम करना नहीं चाहिए। एक्चुअली में अगर आप हमसे पूछते ना सर अगर क्वेश्चन साइलेंट तो हम किधर एज्यूम करते? एक बिजनेस ज्यादातर इंटरेस्ट देता ही है, लेता नहीं है। सोचो। ओके सर। देखो एक बात हमेशा जज करना, कभी कभी जैसे खाली हम रेंट वर्ड यूज किया, अब आप इसको एक्सपेंस एज्यूम करोगे कि इनकम? हम रेंट पेड बोल देता, आप इजीली एक्सपेंस एज्यूम करते। यस सर। हम रेंट रिसीव्ड बोल देता, आप इजीली इनकम एज्यूम करते। इनकम। लेकिन बेटा हम खाली रेंट बोल के रुक गया। तो एक्सपेंस होगा बिकॉज़ बिजनेस एग्जैक्टली। जनरली बिजनेस को भाड़ा मिलता थोड़ी नहीं है सर, मेजोरिटी ऑफ टाइम में क्या होता है वो एज्यूम करते। जब एजम्पशन लेना भी पड़े, अकाउंट्स में बहुत जगह एजम्पशन लेना पड़ता है,
तो Yes, sir. जनरली बिजनेस को रेंट मिलता थोड़ी ना है सर, बिजनेस तो रेंट चुकाता ही है मेनली। यस सर। तो सर ये रेंट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं आप अगर क्वेश्चन। वैसे यहाँ पर इंटरेस्ट, जनरली बिजनेस ब्याज लेगा कि ब्याज देगा? लेगा। बेटा लेगा क्यों? आपका Oh, sorry, अगर wait. आपका अगर बिजनेस गाड़ी बेचने का, आप कार के बहुत बड़े शोरूम ओनर हो, तो आप इंटरेस्ट दोगे ना, क्योंकि आप लोन पे पैसा हो। जनरली बिजनेस लोन लेता है ना बेटा, लोन देता थोड़ी ना है। बिजनेस लोन दे देगा तो अपना काम क्या करेगा? यस। मेनली अगर आप कोई भी बिजनेस चलाओगे, मान लो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सोचो, आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस सोचो, आप कोई सर्विस सेक्टर सोचो। आज जैसे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यस सर। हम इंटरेस्ट पे पैसा देंगे क्यों भाई? मेरा काम ही नहीं है इंटरेस्ट। हाँ, कोई देंगे। मांग लिया, हम लोन दे दिए, इंटरेस्ट कमा लिए, तो क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है या इंटरेस्ट रिसीव्ड है। क्वेश्चन अगर चुप है ना, तो हम पहला एजम्पशन लेंगे कि ये मेरा एक्सपेंडिचर है। यस। कमीशन, अगर हम खाली कमीशन बोल के चुप हो जाएं, बिजनेस कमीशन कमाएगा थोड़ी, मेनली तो कमीशन देगा ही एजेंट लोग को जो मेरा माल बिकवाएंगे उन लोगों को। तो जनरल सेंस में अपने को देखना पड़ता है कि रेगुलर लाइफ में मेजोरिटी ऑफ टाइम ये क्या होता, जो मेजोरिटी ऑफ टाइम होता वो अपने एज्यूम करते हैं। यस। चलो, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलो ठीक है, अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर्स का ही पैटर्न पकड़ना स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे को टर्म्स जो सिखाना है, थोड़ा सा और टर्म्स, वो मोटा मोटी बात अपने कर भी लिए और करेंगे भी दोबारा, लेकिन पहले फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? यस सर। और आप प्रोसेस छोड़ोगे नहीं, आप प्रोसेस हमको वही बताओगे। आपको एक सम स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सम 1 बोल के? यस सर। चलो ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है? बिजनेस स्टार्टेड विथ बाय ए न्यू वेंचर एंटरप्राइज। आपके बिजनेस का नाम क्या है? बस न्यू वेंचर एंटरप्राइजेस। एक सेकेंड। हाँ। स्क्रीन पे विजिबल है ये? यस सर। यस सर। आपके बिजनेस का नाम क्या है? न्यू वेंचर एंटरप्राइजेस। यस। तो आप हमेशा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, क्योंकि मेरा 3 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल क्या था? ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। यस। चलो ठीक है, बोल रहे हैं न्यू वेंचर एंटरप्राइज बोल के आप बिजनेस खोले, मान लो मोबाइल का शोरूम ही खोले, ठीक है, यस सर। जिसमें आप कैश लगाए 5 लाख रुपया, आप एक फर्नीचर भी अपने घर से लेके आए 10,000 रुपया का, और आप एक मशीन भी लेके आए अपने घर से मान लो 4 लाख रुपया का। यस। तो यहाँ पर पहला काम हम क्या करेंगे बेटा? पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? अकाउंट का नाम सोचना। यस सर। तो कौन रियल। कौन सा है? कौन कौन सा अकाउंट है पहले यहाँ पे? रियल ना सर। अकाउंट Real कौन है। कौन से हैं? पहले अकाउंट का नाम बताओ हमको, अच्छा। कितने अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में दिखाई दे रहे हैं? एक तो कैश, कैपिटल। वेरी गुड, अच्छा कैश। कैश, कैपिटल, वेरी गुड, और यस सर। फर्नीचर, मशीनरी। यस सर। 4 अकाउंट दिखाई दे रहे हैं इस लेजर में आपको, इस ट्रांजैक्शन में, सॉरी। यस। कैश किधर जाएगा? रियल। यस सर। चलो ठीक है, कैपिटल यस। कहाँ जाएगा? रियल। कैपिटल रियल बेटा, कैपिटल ओनर के नाम का रिप्लेसमेंट है ना, अच्छा। नाम कहाँ Personal। जाता है? पर्सनल। नेक्स्ट, फर्नीचर कहाँ जाएगा? रियल, रियल। वेरी गुड। मशीनरी कहाँ जाएगा? मशीनरी भी रियल। रियल। अब रियल अकाउंट का 3 रियल में गए हैं अपने, और रियल का रूल क्या बोलता है? सेकंड What comes स्टेप in क्या है? debit, what goes out? सेकंड स्टेप हो गया अपना, अकाउंट का नाम ढूंढना पहला स्टेप था, कर लिए। अकाउंट कौन से हेड में जाएगा दूसरा स्टेप था, कर लिए। अब Yes. उन हेड का रूल फॉलो करो, बस Yes, sir. यही तो है। तो बताओ, कैश, Yes. फर्नीचर और मशीन तीनों रियल में गए, रियल का रूल बोलता है What comes in debit, what goes out credit. तो बेटा यहाँ पे सब कैश debit. आ रहा है बिजनेस में कि जा रहा है? Yes. आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट करो।
फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो डेबिट करो। आ रहा है, मशीन बिजनेस में आ रहा है, डेबिट करो। कैपिटल कौन साइड में गया? पर्सन में। तो पर्सनल का रूल क्या गिवर बोलता है है तो आपका? हाँ, ओनर इस वक्त गिवर है ना, यस सर, तो गिवर है तो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। तो बना एंट्री आराम से अपना। यस चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। ये अपने कर चुके हैं लास्ट क्लास, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। यस। तो इधर भी साथ में लेके रखता हूं। नेक्स्ट है अपना गुड्स परचेज फॉर 20,000 फॉर कैश पेमेंट फ्रॉम मिस्टर एक्स। हम गुड्स खरीदे हैं पहला बात तो तुरंत दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? परचेज। परचेज, एक तो अकाउंट Yes. बना यहाँ पे परचेज, यस, और दूसरा अकाउंट And दूसरा मिस्टर cash. एक्स की कैश। कैश, वेरी गुड, क्योंकि हाथों हाथ पैसा दे दिए सर, नाम को याद रखना यस है। सर, तो एक तो Yes, परचेज और एक कैश। दूसरा कैश। तो परचेज कौन साइड में जाएगा और कैश कौन साइड में जाएगा? एक्सपेंस है तो डेबिट एंड कैश Very तो good. यस, एक्सपेंस तो डेबिट और कैश रियल है। और आ रहा है कि Yes. जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है एक तो क्रेडिट है ना। हाँ हाँ सर, बेटा आप सामान खरीदोगे तो पैसा दोगे ही ना। यस तो पैसा जा रहा है अगर, तो रियल अकाउंट का रूल क्या जा बोलता रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस सर, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। यस सर, अगला बोला गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से उधार में खरीदे। परचेजेस और मिस्टर वाई, परचेजेज और मिस्टर वाई। तो Mr. यहाँ Y. पर तो परचेज तो एक्सपेंस डेबिट ही होगा। डेबिट, यस सर, मिस्टर वाई क्रेडिट, और मिस्टर वाई तो परचेजेज डेबिट, क्रेडिट, मिस्टर वाई क्रेडिट। मिस्टर वाई क्रेडिट, मिस्टर वाई यहाँ पे कौन साइड में अपने रूल ब्रेक किए? परचेज गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल में जाएगा तो एक्सपेंस है। अच्छा, स्टेप फॉलो करते चलते हैं। यस, मिस्टर वाई क्या है? पर्सनल। परचेजेस है, एक्सपेंस है एंड डेबिट। और मिस्टर वाई पर्सनल है, मिस्टर वाई पर्सनल है और वो एंड इस वक्त गिवर है यस, तो क्रेडिट। यस सर, चलो Yes. नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जेड ऑन कैश बेसिस। गुड्स बेचे हैं, सेल्स सेल्स एंड आएगा। यस, और मिस्टर वाई आएगा कि Sales and मिस्टर cash. जेड आएगा कि कैश आएगा? कैश, कैश आएगा। आएगा, फिर कैश में सेल्स कौन साइड में जाता है? रियल पर्सन की नॉमिनल। से नॉमिनल, और कैश रियल, रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। तो और सेल्स इनकम है कि कैश आ रहा है तो expense डेबिट एंड सेल्स इनकम है तो क्रेडिट। तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यस, चलो ठीक है। अब बोला गुड्स सोल्ड Yes. टू राहुल ऑन क्रेडिट बेसिस। हम राहुल को गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे। तो सेल्स और राहुल, सेल्स और राहुल। अकाउंट एंड राहुल Very अकाउंट good. और सेल्स अकाउंट और Yes. राहुल अकाउंट। सेल्स जाएगा आपके नॉमिनल हेड में, सेल्स नॉमिनल है एंड इनकम है इनकम इसलिए है तो क्रेडिट क्रेडिट। वेरी एंड गुड। राहुल इस वक्त पर्सनल है ना, यस, और And राहुल receiver है गिवर तो है कि debit. रिसीवर है? रिसीवर है तो रिसीवर है तो डेबिट। नेक्स्ट बोला मशीनरी परचेज फॉर 50,000। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन कौन से याद? मशीनरी अकाउंट, वेरी गुड। एक तो मशीनरी और एक क्वेश्चन Cash. कुछ बोला नहीं है तो हम क्या एज्यूम कर लें? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर मशीनरी और Machinery कैश दो है। अकाउंट है। देखो यहाँ पे दोनों परचेज real है वर्ड तो- मन में नहीं आया ना। नहीं, हाँ, क्यों? क्योंकि सर वो एसेट खरीदे हैं आप। गुड्स खरीदते Yes. तो परचेज सेल आता। यस, तो मशीनरी तो और मशीन एंड कैश cash. दोनों रियल है तो दोनों रियल हाँ, है। वेरी गुड। हाँ, और मशीन आ रहा है तो डेबिट डेबिट एंड और कैश जा रहा है तो क्रेडिट। वेरी गुड। ठीक है। नेक्स्ट वाला यस, बोला फर्नीचर परचेज ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट
फ्रॉम स्पेशल फर्नीचर हाउस. तो फर्नीचर अकाउंट एंड स्पेशल फर्नीचर हाउस. स्पेशल फर्नीचर हाउस. क्रेडिट. यस. फर्नीचर अकाउंट रियल. फर्नीचर रियल. यस, रियल है, आ रहा है डेबिट. हाँ, एंड स्पेशल फर्नीचर पर्सनल है एंड गिवर है तो क्रेडिट. वेरी गुड. तो बार बार ये मन में स्टेप आने चाहिए बस. ठीक है. अगला वाला ये हम लोग लास्ट दिन भी किए थे, दोबारा आ गया. सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹9,000. द लॉस. हाँ, वेरी गुड. पहला बात तो यहाँ पर 3 अकाउंट आ रहे हैं. यस. कौन कौन से 3 अकाउंट आ रहे हैं? पीएल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और हाँ, पीएल, कैश. फर्नीचर और कैश. एकदम सही. यस. तो कैश फर्नीचर रियल, रियल है एंड फर्नीचर भी रियल है और पीएल यस नॉमिनल. वेरी गुड. एंड यहाँ पे लॉस लॉस है हो रहा है तो कि फायदा हो रहा है? डेबिट. लॉस हो रहा है तो लॉस डेबिट. हो रहा है तो एक्सपेंस लॉस डेबिट. ₹1,000 डेबिट हो जाएगा. फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है तो जा रहा है तो क्रेडिट. क्रेडिट. और पूरा 10,000 का फर्नीचर गया तो 10,000 से क्रेडिट होगा. कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है तो क्रेडिट. हाँ, आ रहा है तो क्रेडिट. कैश आ रहा है तो डेबिट. कैश आ रहा है तो डेबिट. और गलत कितना बोला आ रहा गलती से. कैश आ रहा है तो डेबिट. और आ रहा है 9,000. तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 9,000, पीएल अकाउंट डेबिट पीएल अकाउंट डेबिट 1,000 और And पूरा furniture 10,000 का account फर्नीचर of चला credit. गया. यस. हो गया. यस. चलो अगला दोनों फटाक से करो. रेंट पेड एंड सैलरी पेड ₹2,000 and 5,000. एक आदमी को रेंट दिए, एक आदमी को सैलरी दिए, 2,000 और 5,000. तो यहाँ पे कौन कौन कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड कैश में तो कैश. रेंट, सैलरी और कैश 3 चीज इन्वॉल्व है. यस. रेंट, सैलरी, कैश. तो रेंट क्या, रियल, पर्सनल की नॉमिनल? नॉमिनल. वेरी गुड. सैलरी भी नॉमिनल. नॉमिनल. कैश रियल. नॉमिनल एक्सपेंस है तो दोनों डेबिट हाँ, एंड very कैश दोनों जा रहा है expense है तो तो debit रियल अकाउंट का और credit. कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट. तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश. इस टाइप के एंट्री को बेटा कंपाउंड एंट्री बोलते हैं. यस सर. जहां पर एक साथ 2-3 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाए, 2 से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, सॉरी 2 तो हर में इन्वॉल्व होंगे, 2 से ज्यादा अकाउंट का नाम आ जाए उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री. ठीक है. यस. आखिरी एंट्री इस सम का. प्रोप्राइटर ऑफ न्यू वेंचर एंटरप्राइजेस हैज विथड्रॉन. अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा नया वाला एंट्री है. 15,000 का गुड्स विथड्रॉ किया है और 10,000 का कैश विथड्रॉ किया. यस. अब यहाँ ड्राइंग्स पर अकाउंट. हाँ चलो ठीक है. एक तो आपका ड्राइंग लेजर आ गया, वेरी गुड. यस. एक क्या आएगा? एंड दूसरा कैश एंड गुड्स के लिए स्टॉक अकाउंट होता है, ये गुड अकाउंट होता है. वेरी गुड, एकदम सही गए. ड्राइंग, यस. कैश कैश. और अब देखो बेटा, गुड्स या तो हम मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा वहां से निकाले होंगे, यस. या इस साल जो परचेज करके लाए वहां से निकाले होंगे. आपका स्टेशनरी का बिजनेस था, आपको घर में कोई प्रोग्राम के लिए 50 पेन चाहिए था. अब ऑब्वियस बात है आप दूसरी दुकान से तो खरीद के लाओगे नहीं, यस. आप अपने बिजनेस से निकाल के ले जाओगे घर. तो हुआ तो वो ड्राइंग. अब ये जो गुड्स गोडाउन में पड़ा था, ये आया कहां से? या तो पिछले साल का स्टॉक पड़ा था यानी ओपनिंग स्टॉक, यस. या फिर इस साल जो परचेज करके लाए थे. तो दोनों में से कोई भी अकाउंट को यूज कर लो, आप करेक्ट हो. सम साइलेंट तो हम लोग ज्यादातर परचेज अकाउंट यूज करते हैं, ओके सर. क्योंकि मानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक तो बिक के खत्म हो गया होगा, परचेज में से निकाले होंगे. बट अगर आप ओपनिंग स्टॉक भी लिख देते हो तो गलत नहीं है.
ओके सर। तो ड्राइंग मेरा क्या है, रियल पर्सनल की नॉमिनल? पर्सनल। वेरी गुड। कैश क्या है, रियल। एंड रिसीव कैश रियल। और परचेज क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल। अब आराम से सोच सोच के बोलना। यहाँ पर ड्राइंग आपके नाम का ही तो रिप्लेसमेंट है, न्यू वेंचर एंटरप्राइज के नाम का ही। यस सर। तो ये न्यू वेंचर एंटरप्राइज जो है ये गिवर है कि रिसीवर है इस वक्त? रिसीवर। रिसीवर डेबिट होगा। Yes. कैश रियल है तो आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है तो क्रेडिट। और परचेज एक्सपेंस है यानी नॉमिनल अकाउंट है, परचेज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। हाँ, तो जनरली अगर परचेज करके लाते हैं तो डेबिट करते हैं। यस। परचेजेस कम हो रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। वेरी गुड, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो या तो परचेज या ओपनिंग स्टॉक, किसी को भी क्रेडिट कर दो। यस सर। तो एंट्री हुआ ड्राइंग अकाउंट डेबिट 15,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 25,000 रुपया, कैश अकाउंट डेबिट 15, टू कैश 15,000 और टू परचेज 10,000। यस सर। तो ये आपका एंट्री हो गया। उल्टा बोले, सॉरी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 25,000, टू परचेज 15,000, टू कैश 10,000। ठीक है, यस सर। तो समझ में आया? ये थोड़ा सा नया चीज सीखे आज। यस सर। अब आपको देखो एक डिफरेंट लेवल की चीज पे लेके चलते हैं। एक हम केस वाला सम बनाया, सम नंबर 2 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। यस सर। देखो हम पहला ट्रांजैक्शन ये लिया जो कि एकदम नॉर्मल है कि सोल्ड गुड्स टू शर्मा एंड सन्स ऑफ 1.5 लाख रुपया ऑन क्रेडिट बेसिस। शर्मा एंड सन्स नाम का एक बिजनेस है, उसको हम गुड्स बेचे हैं 1.5 लाख रुपया का क्रेडिट पे यानी उधार में। यस। यही हुआ है। अब हम Yes, क्या किया, देखो अलग अलग केस बनाया। अगर शर्मा एंड सन पूरा 1.5 लाख रुपया हमको दे देता तो क्या होता? अगर शर्मा एंड सन 1,30,000 देकर गया और बाकी अमाउंट के बारे में अभी क्वेश्चन साइलेंट है। अगर शर्मा एंड सन्स आया मेरे पास, बोला 1,40,000 रुपया ले लो, बाकी हमको डिस्काउंट दे दो। अगर शर्मा एंड सन्स आता मेरे पास, बोलता लो फुल एंड फाइनली तुम 1,45,000 रुपया ले लो और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है। अगर शर्मा एंड सन्स मेरे पास आता और बोलता 1,42,000 ले लो, बाकी को तुम बेड डेट समझो, बाकी डूब गया तुम्हारा। और एक आखिरी केस है, उसका लास्ट में बात करेंगे। तो हम एक ही क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। यस। तो चलो फटाक से इसको करते हैं। बेटा पहला एंट्री तो बहुत आसान, शर्मा एंड सन्स को उधार में माल बेचे। तो सेल्स एंड शर्मा एंड सन्स। वेरी गुड। एंड सेल्स नॉमिनल। शर्मा। शर्मा एंड सन्स पर्सनल। सेल्स आपका नॉमिनल, शर्मा एंड सन्स पर्सनल। पर्सनल। सेल्स इनकम तो Sales क्रेडिट income, एंड शर्मा एंड क्रेडिट। Yes. शर्मा एंड सन्स रिसीवर। शर्मा एंड सन्स रिसीवर तो डेबिट। डेबिट। वेरी गुड। तो बेटा पहला एंट्री तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। अब एक एक करके हम आपको ये सिचुएशन सॉल्व करना बहुत आसान होगा बेटा, बट इस सिचुएशन में सोचते कैसे हम आपको वो दिखाएंगे। देखो यहाँ पर पहला केस हम क्या बोल रहे हैं, वो आया और पूरा 1.5 लाख रुपया दे दिया। यस। ये भी बहुत आसान। कैश एंड शर्मा एंड Yes, sir. सन्स। यस। कैश Cash रियल तो real. डेबिट एंड शर्मा एंड Real सन्स है तो पर्सनल debit क्योंकि आ रहा है। गिवर है तो क्रेडिट। और वो इस वक्त पर्सनल यानी गिवर है तो वो क्रेडिट, क्रेडिट। कोई चाप नहीं। यस। अब देखना थोड़ा थोड़ा हम Yes, केस sir. का लेवल बढ़ाते हैं। वो मेरे पास आया और बोला 1,30,000 रुपया ले लो, यस। और क्वेश्चन साइलेंट हो गया जैसे अभी हम साइलेंट थे, है ना। यस। कोई और इन्फो क्वेश्चन में अवेलेबल ही नहीं है सर, नहीं। तो हम क्या मानेंगे श्वेता? चलो चलो कोई नहीं, आराम से मन से आंसर 20,000 करो। बाकी है पे करना। हाँ ये बाद में मिलेगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है सर कि जितना का उधार में माल बेचे थे सामने वाला पार्टी एक बार में पूरा पैसा दे ही जाए। तो बिल्स रिसीवर।
नहीं नहीं, बिल्स रिसीवेबल वगैरह कुछ नहीं, बस बेटा 20,000 पेंडिंग है, बाद में मिलेगा, अभी जितना मिला उसका एंट्री कर लो खाली। तो पेंडिंग के लिए कौन सा लिखते हैं? कुछ नहीं करेंगे पेंडिंग। बेटा जब आप सेल का एंट्री पास किए थे, शर्मा एंड सन्स टू सेल्स, यस वहां पे तो आप 1.5 लाख का एंट्री कर ही चुके हो ना, यस सर। तो 20,000 का और फिर एंट्री direct- करने का क्या दरकार है? जब मिलेगा तब उसका फिर से एंट्री करेंगे। अभी केवल कैश एंड शर्मा एंड सन्स करेंगे, वो भी 1,30,000 रुपया के लिए। तो कैश रियल आया है तो डेबिट एंड शर्मा एंड सन्स पर्सनल हाँ। गिवर है तो क्रेडिट। और वो भी कैश अकाउंट टू 1,30,000 शर्मा एंड सन्स। हाँ, वो भी 1,30,000 है ना। यस तो अब आपके मन में जो आया क्वेश्चन कि सर ये 20,000 पेंडिंग रह गया, इसका क्या करेंगे, आया था ना क्वेश्चन। यस कुछ Yes, नहीं करेंगे बेटा, वो ऑटोमेटिक एंट्री हो गया। देखो अब हम आपको लेजर बनाना इसी में सिखाते हैं, एक एक करके आपको धीरे धीरे लेजर बनाने का लॉजिक यहीं से आने लगेगा। देखो बेटा हम 2 लेजर खोलेंगे ना, एक तो सेल्स अकाउंट, एक शर्मा एंड सन्स अकाउंट, और एक कैश अकाउंट। यस सर। जब पहला एंट्री किए बेटा, हम क्या एंट्री किए थे? माल उधार में बेचने का। पहला उधार में जब माल बेचे शर्मा एंड सन्स को, यस तब हम शर्मा क्या एंड एंट्री सन्स टू किए होंगे? हाँ, तब हम एंट्री किए शर्मा एंड शर्मा सन्स एंड टू सन्स सेल्स। यही तो एंट्री था मेरा Yes. पहला एंट्री का, शर्मा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और Sales. अमाउंट कितना लिखे होंगे श्वेता? 1.5 लाख। 15 यस 15 1.5 लाख। 1.5 लाख लिखे। अब बेटा इन तीनों लेजर में जब वो एंट्री किए तो 2 लेजर खोले होंगे, सेल्स और शर्मा एंड सन्स, यस क्योंकि उस एंट्री में जितने नाम इन्वॉल्व होते हैं उतनों का हम लेजर खोल देते हैं। यस तो मेरा जब पहला एंट्री हम मारे होंगे उधार में माल बेचने का, तो हम क्या जनरल एंट्री पास किए होंगे? शर्मा एंड सन्स टू सेल्स, यानी 2 लेजर खोलना है, शर्मा एंड सन्स एंड सेल्स अकाउंट। देखो श्वेता, अब हम आपको लेजर पुटिंग और लेजर क्लोजिंग दोनों एक साथ सिखा देगा, और आपको लगेगा ये तो बहुत बच्चा वाला बात था, इसमें तो कुछ सोचे। फिर विदाउट जनरल एंट्री भी हम आपको लेजर खोलना सिखाएंगे। अगर जनरल नहीं देते और सीधा बोलते इसका लेजर खोल के दिखाओ, तो भी आप दिमाग लगा सकते हैं। देखो यस सर। सबसे पहले मेरे को एक बात बोलो, शर्मा एंड सन्स को आप क्या किए हो इस जनरल एंट्री में? सम गुड सेल किया। अरे बेटा शर्मा एंड सन्स को इस एंट्री क्या? में क्या किए हो? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट हाँ, पहला एंट्री में सॉरी डेबिट डेबिट किए हो ना, तो शर्मा एंड सन्स के अमाउंट में डेबिट में अमाउंट लिखो ना। ये तो पता ही है, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। हाँ तो शर्मा एंड सन्स के डेबिट में चुपचाप अमाउंट लिख दो। यस सर। अब मेरे को ये पहला एंट्री देख के फिर से बताओ, शर्मा एंड सन्स क्यों डेबिट हुआ, किसके कारण? सेल्स के कारण। यस जो ऑपोजिट लिखते हो ना उसी के कारण पहला वाला पार्ट होता है। तो शर्मा एंड सन डेबिट हुआ है सेल्स के कारण सर, है ना? यस सर। तो बस तू हाँ। सेल्स लिख दो, हो गया लेजर पोस्टिंग। यस सर। लिख दिया टू सेल्स। चलो यस अब शर्मा एंड सन्स में भी पोस्टिंग कर, सेल्स में भी पोस्टिंग करो। सॉरी एक मिनट गलती हो रहा, ये हमको शर्मा एंड सन्स में लिखना था ना। एक मिनट वापस से करेंगे। मेरा शर्मा एंड सन्स क्या हुआ है? डेबिट। यस सर। तो शर्मा एंड सन्स अकाउंट में डेबिट लिखो ना। तो वही तो लिखा। हम पहले सेल्स में लिख दिया था गलती से। अच्छा एक सेकंड सर, आपका वो स्क्रीन पे दिखा रहे हो क्या? क्योंकि दिख नहीं रहा है। मेरा स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। अपना अलग
नाम लेजर वाला नहीं दिख रहा, क्वेश्चन दिख रहा है। रुको, ठीक है, ओके ओके, इसको रब करके, अच्छा ठीक है, नीचे यार अब दिख रहे। क्या लेजर? हाँ, नहीं तो सेल, शर्मा एंड कैश, 3 लेजर हम ड्रॉ करके रखा टी फॉर्म में। अच्छा हाँ दिखा दिखा। तो दोबारा करते हैं, दोबारा आराम से। हाँ, हम उधार में जब माल बेचे तो हम एंट्री क्या किए, शर्मा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब Yes. एंट्री दिखाई दी हम जो लिखे, यस सर। 1.5 लाख और 1.5 लाख। तुरंत Yes. बेटा हम 2 लेजर खोल देंगे ना, एक तो शर्मा एंड सन्स का और एक यस सर। सेल्स का। सेल्स। खुल गया 2 लेजर। शर्मा एंड Yes, सन्स क्या हुआ है बेटा मेरा, डेबिट। डेबिट। तो शर्मा एंड सन्स के डेबिट में अमाउंट लिखो, यस। ठीक है, दिखाई दिया लेजर में जो लिखे हम। यस सर। शर्मा एंड सन्स किसके कारण डेबिट हुआ, सेल्स। तो यहाँ पे 2 सेल्स लिख दो, क्योंकि अकाउंट्स का नाम भी लिखते हैं ना, पर्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं लेजर Yes, में, sir. तो पर्टिकुलर में 2 सेल्स लिखेंगे। यस सर। वैसे ही अब सेल्स पे आओ। सेल्स अकाउंट को क्या किया आप, 1.5 लाख से 1.5 क्रेडिट, लाख क्रेडिट। क्रेडिट किए हो ना, यस। तो यहाँ पे 1.5 लाख लिखना टू शर्मा एंड चाहिए। सन्स। यस सर। सेल्स किसके कारण क्रेडिट हुआ, शर्मा एंड सन्स। तो यहाँ पे बाई शर्मा एंड सन्स। शर्मा एंड सन्स। हो गया लेजर पुटिंग। यस सर। चलो अगला एंट्री जो हम केस 1 क्या लिए थे कि वो पूरा 1.5 लाख मेरे को दे गया, है ना। यस सर। तो एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, शर्मा एंड टू सन्स। शर्मा एंड सन्स। ओ सॉरी। हाँ, टू शर्मा तो- एंड सन्स। हाँ, हाँ। कितना दे गया सर, पूरा 1.5 लाख दे गया। यस सर। चलो अब इसका पुटिंग करते हैं। देखो बेटा, शर्मा एंड सन्स का तो ऑलरेडी लेजर खोल के रखे हो ना, यस सर। तो दोबारा मत खोलना। इस जनरल एंट्री के साथ तो कौन सा लेजर है जो खुला हुआ नहीं है, कैश का लेजर नहीं खोल के रखे हैं। यस सर। अब खोल तो इसका दो। भी खोल। तो यहाँ पे कैश का लेजर खोले हम, साइड में दिखाई दिया। यस सर। अब बोलो मेरे को कैश अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो चलो कैश अकाउंट के डेबिट में 1.5 लाख रुपए लिख दो। कैश किसके कारण डेबिट हुआ है, शर्मा एंड सन्स। तो यहाँ पे 2 शर्मा एंड सन्स लिख दो, टू शर्मा एंड सन्स। ठीक है। यस सर। बोलो मेरे को शर्मा एंड सन्स क्या हुआ है, क्रेडिट। तो अमाउंट क्रेडिट में लिखो शर्मा एंड सन्स के। 1.5 लाख। यस सर। वो किसके कारण क्रेडिट हुआ है, कैश। वेरी गुड, तो यहाँ पे बाई कैश लिख बाय। दो। मान लो Yes, बस sir. यही मेरा सम्स रुक जाता, तो बेटा शर्मा एंड सन्स का बोथ साइड मैच हो गया कि नहीं। Yes, क्रेडिट में कितना टोटल आ रहा है शर्मा एंड सन्स के, 1.5 1.5 लाख। लाख। डेबिट में कितना टोटल आ रहा है, 1.5 लाख। तो बोथ साइड मैच हो गया, लेजर क्लोज, हमको कुछ ड्रामा नहीं करना पड़ा, ठीक है। यस। चलो अभी शर्मा एंड सेल्स अकाउंट जो है उसके डेबिट में कितना अमाउंट है, डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट कुछ में नहीं, 1.5 लाख। क्रेडिट में 1.5 लाख है। यस। तो जो मेरा हायर साइड टोटल है वो दोनों के टोटल कॉलम में लिख देंगे, यस। लिख दिए। यस। अब हमको एक बात बोलो, मेरा बोथ साइड लेकिन मैच हो रहा है क्या, नहीं। इधर कम पड़ रहा है, डेबिट। तो डेबिट में 1.5 लाख लिख के उसको 2 बैलेंस सीडी लिख दो। और अगर बढ़िया बताए रियल लाइफ में हम लोग 2 PL लिख देते हैं, क्योंकि अपने जितने भी एक्सपेंस और इनकम के लेजर हैं वो सब फाइनल अकाउंट में कहाँ डालते हैं बेटा, ट्रेडिंग PL में ना। यस सर। और जितने भी एसेट लायबिलिटी वाले लेजर हैं उनका बैलेंस बचता है। आई रिपीट,
जितने भी आपके सेल, परचेज, एक्सपेंस इनके लेजर हैं उनको ट्रेडिंग पीएल बोल के क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं रखते ना अगले साल। यस। और जितने अपने बैलेंस शीट वाले लेजर हैं उन सब का बैलेंस सीडीबीडी करते हैं, जैसे अगला ही पार्ट में दिखाएंगे हम आपको। चलो इसी में दिखा देते हैं। कैश आपका कहाँ आता है, ट्रेडिंग पीएल की बैलेंस शीट? कैश बैलेंस, कैश बैलेंस शीट में आता है ना? यस सर। तो बस अब देखो मेरा कैश अकाउंट में डेबिट में कितना टोटल है, 1.5 लाख। यस सर। क्रेडिट में कितना टोटल है? कुछ है नहीं पर 1.5 लाख टिकट है। हाँ तो 1.5 लाख, यहाँ 1.5 लाख पहले टोटल के कॉलम में लिख देंगे। यस। अब मेरा क्रेडिट में कम पड़ रहा है ना 1.5 लाख, यस। लिखिए और यहाँ लिख दिए बाई बैलेंस। यहाँ पीएल वीएल नहीं करेंगे, यहाँ बैलेंस शीट करेंगे, क्योंकि हमको इस बैलेंस को कंटिन्यू करना है। और ये बैलेंस अगले ईयर के लिए फिर ओपनिंग बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, यस। तो ये हुआ आपका लेजर क्लोजिंग करना सीखना। यस सर। अब आपको केस 2 दिखाते हैं, जो आपको एक बार में आइडिया दे देगा कि सर अल्टीमेटली अपने आप चीजें एडजस्ट कैसे हो जाती हैं। यस सर। देखो बेटा मेरा केस 2 क्या बोलता है, सर पहले आप उधार में माल बेचे थे 1.5 लाख का, यस और सर। उसके बाद शर्मा एंड सन्स आया और 1,30,000 रुपया दे गया, और बैलेंस बोला होगा बाद में देंगे, यही तो कहानी है। यस। तो बेटा पहला एंट्री तो वही हुआ था, शर्मा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यस। 1.5 लाख का माल बेचे थे सर, है ना? यस सर। तो सर तुरंत आप शर्मा और सेल्स दोनों का लेजर खोल दीजिए। यस सर। शर्मा में आप लिखेंगे टू सेल्स 1.5 लाख, क्योंकि शर्मा का अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। यस डेबिट में अमाउंट लिखे, किसके कारण डेबिट हो रहा है, सेल्स के कारण। सेल्स। वैसे ही सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1.5 लाख से, तो अमाउंट 1.5 लाख क्रेडिट में लिखे, और किसके कारण क्रेडिट हो रहा है, बाई शर्मा एंड सन्स के कारण। यस। अब केस 2 में क्या हुआ, सर वो आया और 1,30,000 रुपया दे के गया आपको। यस सर। तो बेटा एंट्री क्या पास हुआ, कैश अकाउंट डेबिट तो शर्मा सेल्स 1,30,000। यस सर। अब इसका तुरंत लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो सर एक कैश का भी अकाउंट खोलेंगे आप। यस सर। तो यहाँ कैश का लेजर खोले। यस। चलो पुटिंग करते हैं। कैश अकाउंट क्या हुआ है मेरा, डेबिट। तो कैश के डेबिट में 1,30,000 लिखेंगे, और Yes. किसके कारण डेबिट हुआ, शर्मा के कारण। तो शर्मा एंड सन्स। शर्मा एंड सन्स क्या हुआ है, क्रेडिट। तो उसके क्रेडिट में लिखेंगे 1,30,000 बाय कैश। बाई कैश, क्योंकि कैश के कारण Yes. वो क्रेडिट हुआ है। अब देखो लेजर Yes, जब क्लोज करेंगे तो आपका बोथ साइड टोटल करना पड़ेगा। हाईएस्ट किधर का टोटल है, Yes. डेबिट का। यस, तो दोनों आप तरफ 1.5 डेबिट लाख में एंड 1.5 लाख लिख दिए दोनों। यस, एंड इसमें बाय बैलेंस। अब यहाँ 20,000 का बैलेंस बच रहा है ना, यहाँ Yes, पे sir. बाई बैलेंस सीडी करेंगे। तो देखो शर्मा एंड सन्स में ऑटोमेटिक 20,000 का बैलेंस खड़ा रह गया ना। यस। और यहाँ पे सेल्स अकाउंट में तो वही कहानी है, 2 PL करके पूरा 1,50,000 PL में डाल देंगे, ट्रेडिंग या PL में। यस। अब देखो मजेदार चीज, अब हम ये जो क्वेश्चन में नहीं लिखा है हम वो चीज लेकर आ रहे हैं। एक बार हम आपको एंडिंग तक, सिचुएशन के एंडिंग तक लेके जा रहे हैं। अब ये ईयर एंड हो गया और शर्मा एंड सन्स आया नहीं और 20,000 रुपया देने। यस। तो अगले ईयर के ओपनिंग में आप फिर लिखोगे ना टू बैलेंस बीडी कि उससे लेना है 20,000 Yes, रुपया, वो आपका डेटर बन के खड़ा है। अब अगर अगला महीना आए और वो 20,000 दे जाए अगला साल मतलब, तो आप यहाँ पे फिर भाई कैश लिख के 20,000 लिख के उसका अकाउंट क्लोज कर दो। यस।
और अगर वो नहीं देके जाए तो ये बैलेंस स्टैंडिंग रहेगा आपका, अगले साल फिर मांगते रहना उससे पैसा। यस सर। तो ये देखिए आपका वो 20,000 का आपको कुछ करना नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिक आपका बैलेंस ओपन रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया। यस चलो ठीक है, केस 3 करते हैं हम, इस पूरा लेजर को Sir. रन करेंगे। हाँ बोलो। हाँ, वो सेल्स अकाउंट में अभी भी 2 PL लिखना है हमेशा। सेल में 2 PL या 2 Yeah, ट्रेडिंग, to balance. क्योंकि सेल में 2 ट्रेडिंग लिख देते हैं क्योंकि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं सेल्स को। लेकिन आजकल क्या है ना, Okay, ट्रेडिंग PL सेम ही चीज है, यस तो वो आपके चॉइस पे, आप ट्रेडिंग PL कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना चाहिए 2 ट्रेडिंग ही, ओके सर। क्योंकि Okay, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो देखो पहला एंट्री हम वहीं का वहीं रखे, उधार में माल बेचे थे। अब यहाँ पे केस 3 में क्या हुआ है मेरे साथ, शर्मा एंड सन्स आया, बोला 1,40,000 रुपया तुम ले लो, बाकी का मेरे को डिस्काउंट दे दो, क्योंकि 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 1.5 लाख का मेरा गलती है 1.5 लाख का 10% तो 15,000 हो जाएगा, तो वो 1,35,000 रुपया दे के गए, 1,45 नहीं, क्या होगा 1,35,000 रुपया, क्वेश्चन रॉन्ग है। यस तो वो आया और 1,35,000 रुपया दिया और बाकी 10 पर डिस्काउंट मान लिया। तो बेटा अगर जनरल एंट्री बनाते तो एक तो आपको पैसा मिला कैश है, डेबिट। तो कैश, यस सर, कैश शर्मा एंड सन्स एक शर्मा एंड सन्स And, वो पर्सनल अकाउंट के हिसाब डिस्काउंट से अलाउड। वो इस वक्त पैसा दे रहा है तो गिवर है तो क्रेडिट, यस सर। और एक आप डिस्काउंट दियो तो डिस्काउंट अलाउड। यस सर। तो आप डिस्काउंट दियो वो आपका नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस है, तो वो डेबिट। यस सर, तो डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शर्मा एंड सन्स, ये जनरल एंट्री होता है ना। यस सर। तो चलो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है मेरा बेटा, तो कितना से डेबिट हुआ होगा कैश अकाउंट? 1,35,000। यस डिस्काउंट कितना का दिया आप उसको? 15,000 का 10%, तो 15,000 अकाउंट डेबिट। 15,000। हाँ, यस सर। और टू शर्मा एंड सन्स, शर्मा एंड 1.5 सन्स लाख का अकाउंट खत्म। 1.5 लाख। यस सर। अब देखो बेटा, शर्मा एंड सन्स क्या हो रहा है मेरा, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट कितने रुपया से? 1.5 लाख। वेरी गुड। किसके कारण? कैश एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों। वेरी गुड, दोनों के दोनों कारण। चाहिए। अब आप एकदम परफेक्ट पकड़ लिए। तो देखो अब हम शर्मा एंड सन्स का जो लेजर खोलेंगे उसमें क्या करेंगे, सेल्स तो 1.5 लाख लिखा हुआ था मेरा डेबिट में, यस सर। अब जब पेमेंट का दिन आया क्रेडिट तो हम यहाँ लिखे बाई कैश बाय 1.5 लाख, कैश एंड बाय डिस्काउंट। सॉरी 1,45,000, 35,000। 1,35,000, 35,000। हाँ 1,35,000। $1,35,000 और बाकी 15,000 हम लिखते बाई डिस्काउंट अलाउड। मेरा अकाउंट पूरा क्लोज ना, यस सर। और हो भी जाना चाहिए था, क्योंकि वो बोल रहा है कि तुम 1,35,000 ले लो और हमको 10% का डिस्काउंट दे दो, या तुम दे रहे हो अपने मन से उसको डिस्काउंट। यस सर। तो ये बात क्लियर। यस सर। अब अगला कोई केस क्या बोला आपको, कैश रिसीव फ्रॉम शर्मा एंड सन्स 1,45,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है? फाइनल सेटलमेंट होगा तो 35,000 मिलेगा। तो क्या और बाकी जो डिस्काउंट अलाउड 5,000 है क्या पे? उसको क्या मानेंगे? डिस्काउंट। हाँ, जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट Discounted. बोले क्वेश्चन तो डिस्काउंट माने। यस। तो यहाँ पर भी सेम एंट्री जो अभी सीखे थे, कैश शर्मा एंड सन्स एंड डिस्काउंट अलाउड, यस। वही हो जाता कहानी। कैश मिल रहा है 1,45,000 डेबिट होता, शर्मा एंड सन्स गिवर है लेकिन पूरा उसका अकाउंट बंद हो जा रहा है ना, तो पूरा 1.5 लाख से वो
खत्म हो जाएगा। यस और डिस्काउंट अलाउड आप 5,000 रुपया का दियो, वो डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड कैश अकाउंट डेबिट 1,45,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 5,000 टू शर्मा एंड सन्स 1.5 लाख। क्योंकि शर्मा एंड सन्स का अकाउंट जो पहले से आप डेबिट करके रखे हो टू सेल्स बोल के, वो पूरा बंद हो जा रहा है सर। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब अब और कुछ नहीं देगा वो बोल रहा है बस अकाउंट को यहीं बंद कर दो। यस सर। तो यहाँ पर आ जाता बाई कैश 1,45,000 और यहाँ आ जाता बाई डिस्काउंट अलाउड 5,000 और अकाउंट पूरा बंद हो जाता। ठीक है, यस सर। केस नंबर 5 लेते हैं। केस नंबर 5 हमको बोल रहा है चेक रिसीव फ्रॉम शर्मा एंड सन्स 1,42,000 और बाकी पैसा बेड डेप्ट हो गया। वो बोल रहा है वो नहीं दे पाएगा। डिस्काउंट बेटा आप अपने मन से देते हो और बेड डेप्ट तब होता है जब वो फोर्सफुली पैसा नहीं देता। यस सर। तो यहाँ पर आपके 3 अकाउंट क्या क्या हो जाएंगे जो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व? बैंक अकाउंट, वेरी गुड, बैंक अकाउंट, शर्मा एंड सन्स अकाउंट और बेड डेप्ट। वेरी गुड। यहाँ बेड डेप्ट आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, शर्मा एंड सन्स अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट। बैंक क्या है यहाँ पे सर? पर्सनल, क्योंकि नाम होता है बैंक का। शर्मा एंड सन्स रिसीवर है तो डेबिट और बेड डेप्ट आपका नॉमिनल अकाउंट में लॉस तो डेबिट। हाँ, तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक रिसीवर है तो डेबिट, शर्मा एंड सन्स गिवर है तो क्रेडिट, गिवर है तो क्रेडिट, और बेड डेप्ट नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है तो डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,42,000, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट 8,000, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट 8,000। और बेड डेप्ट के कारण अब शर्मा एंड सन्स से कुछ नहीं मिलने वाला ना। यस। तो देखो जब सामान बेचे थे ना बेटा तो उसको पूरा 1.5 लाख से डेबिट किए थे, अब उसका अकाउंट फुल्ली क्लोज हो जा रहा है तो पूरा 1.5 लाख से क्रेडिट करके बंद कर दे। यस सर। आखिरी केस, शर्मा एंड सन्स बिकम इंसॉल्वेंट। क्या हुआ है? इंसॉल्वेंट मतलब पे नहीं कर सकते अब। हाँ, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना जब कोर्ट केस हो गए बैंकरप्ट हो जाना, मतलब वो रोड पे आ गए, दिवालिया हो गया, दिवालिया। यस। तो दे नहीं पाएगा अब तो पैसा। यस। तो होता क्या है सर इंसॉल्वेंट के कहानी में, कोर्ट की तरफ से एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। वो जो आदमी बैंकरप्ट हुआ है ना शर्मा एंड सन्स, उसका पूरा एसेट को बेचेगा और जिन जिन लोगों से उसका उधार लिया हुआ है उन लोगों को पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा पैसा करके चुका देगा। यस। तो यहाँ पर आपके हिस्से में यह आया कहानी 80 पैसा इन रुपी देगा वो। यस सर। 80 पैसा इन रुपी मतलब 100, अगर आप 100 पैसा पाते थे उससे, 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, तो अगर आप उससे 100 पैसा पाते तो वो 80 पैसा ही देगा। मतलब सीधा लैंग्वेज में सर बोल दीजिए ना कि वो 80% देगा। यस। हाँ, तो आप उससे कितना पाते थे? 1.5 लाख। यस। 1.5 लाख का 80% देगा वो, यानी 1,40,000 देगा वो। नहीं, मतलब 1 लाख 1,20,000 देगा वो। 15,000 का 10% 15,000 होता है, 1.5 लाख का 10% 15,000 होता है, तो 20% 30,000 होगा। तो 20% नहीं देगा ना वो, 80% देगा मतलब, तो 30,000 नहीं देगा, 1,20,000 देगा। तो मेरे को कैश मिल रहा है 1,20,000 या चेक में मिल रहा है, जो भी मिल रहा हो, मेरा बेड डेप्ट हो रहा है ना, ये भी बेड डेप्ट का ही लैंग्वेज। यस सर। बेड डेप्ट हो रहा है 30,000 और शर्मा एंड सन्स का पूरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा 1.5 लाख से, क्योंकि अब उससे कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसका लेजर ओपन नहीं रहना चाहिए, कुछ बैलेंस सीढ़ी वीढ़ी नहीं रहना चाहिए। यस। तो 1.5 लाख पैसा आ रहा है कैश, ये रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट। बेड डेप्ट नॉमिनल अकाउंट में पैसा डूब रहा है, लॉस यानी डेबिट। और शर्मा एंड सन्स यहाँ पे गिवर है तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट।
तो कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू शर्मा एंड सन्स। यस सर। और उसका लेजर पूरा क्लोज हो जाएगा। यस तो देखो बेड डेप्ट क्वेश्चन में बोल दे या बोले वो इंसॉल्वेंट हो गया और इतना ही देने को तैयार है, ये भी बेड डेप्ट का लैंग्वेज है। डिस्काउंट क्वेश्चन में बोल दे या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोले, इसका भी मतलब डिस्काउंट ही है। ये मेरे को आपको मेजरली यहाँ पे सिखाना था। यस ठीक, सेम कहानी बेटा Yes, अगर sir. परचेज में होता, हम एक केस परचेज का बनाया, बोला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 1 लाख फ्रॉम लेट्स से मिस्टर एक्स। तो आप परचेज किए हो तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर परचेज। मिस्टर Yes, एक्स पर्सनल अकाउंट के हिसाब से गिवर है तो क्रेडिट होगा, और आप Credit. परचेजेज नॉमिनल Yes, अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। यस सर। अब देखो पहला केस आपको यहाँ पे कितना का कुछ खरीदो, 1 लाख का, तो 1 लाख पूरा लिख दो। अब एक एक Yes. केस लो, केस ए आप उसको फुल पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? एक्स एंड कैश, यस एक्स एंड कैश। एक्स अकाउंट मेरा क्या होगा? यस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, Receive. पर्सनल अकाउंट के हिसाब से वो रिसीवर है यस तो एक्स Debit. डेबिट होगा। एंड कैश रियल Cash अकाउंट मेरा जा रहा जा है रहा तो है। क्रेडिट। रियल अकाउंट X account to cash loan. पूरा 1 लाख दे दिया झमेला खत्म। यस तो जब माल उधार में खरीदे थे तो एक्स का लेजर खोले थे, एक्स मेरा क्या हो रहा है? Yes. क्रेडिट। यस तो यहाँ पे क्रेडिट में 1 लाख रुपया लिखे। एक्स किसके कारण क्रेडिट हो रहा है? परचेज तो यहाँ पे बाई परचेज लिख दिया। बाय परचेज। यस जब एक्स को पेमेंट किए तो एक्स मेरा क्या हो रहा है? डेबिट। सॉरी। जब एक्स को हाँ. पेमेंट किए तो एक्स मेरा क्या हो हाँ. रहा है? डेबिट। तो एक्स को डेबिट में 1 लाख लिखे। यस एक्स किसके कारण डेबिट हो रहा है? कैश के कारण। कैश। तो यहाँ पे टू कैश लिख दी। यस देखो एक्स का लेजर पूरा क्लोज, और हो भी जाना चाहिए था। सर लाख रुपया का सामान खरीदे थे, लाख रुपए दे दिए उसको। यस सर। तो लेजर पुटिंग भी अब समझ में आ रहा है। यस सर। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला एक्स को आप 90,000 पेमेंट किए। केस 2 में बोल रहा है एक्स को केवल 90,000 पेमेंट किए। यस सर। तो क्या दिक्कत है सर? आप एक्स टू कैश तो 90,000 एक्स अकाउंट टू कैश। यस और यहाँ Yes. पर भी जब एक्स का लेजर खोले हैं, यहाँ पे 1 लाख की जगह 90,000 लिख दीजिए, बाकी 10,000 को टू And by बैलेंस balance. सीडी कर दीजिए। हैं टू किधर कम पड़ रहा है टू उधर बैलेंस। यस सर। ना। और इसी को फिर बाई बैलेंस सीडी कर दीजिए, ना बाई बैलेंस बीडी Yes, कर दीजिए सर। 10,000 यानी अगला साल देखो एक्स का क्रेडिट में बैलेंस खड़ा हो रहा है ना ओपनिंग, यस सर। तो वो मेरा लायबिलिटी है, 10,000 चुकाना है बाद में। यस अब अगला Yes, क्वेश्चन sir. में वही बोला रिसीव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड वाया चेक। तो हम एक्स को पैसा दे रहे हैं तो कैश अकाउंट आएगा, यहाँ पे एक्स अकाउंट आएगा, और वो Bank. हमको डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, रिसीव्ड। है ना? बैंक अकाउंट एक्स अकाउंट हाँ डिस्काउंट बैंक रिसीव्ड। अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट की, यस सर। तो बैंक एक्स और डिस्काउंट रिसीव। पैसा जा रहा यस है, सर। बैंक गिवर है यहाँ पे पर्सनल क्रेडिट। अकाउंट के हिसाब से, एक्स पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर है, उसको पैसा मिल रहा है तो डेबिट, क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से मेरा इनकम है तो क्रेडिट। क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट सॉरी एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। यस आखिरी कहानी आज का, आज के लिए स्टॉप हो जाएगा। यू बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड 70 पैसा इन अ रूपी। अब क्या एंट्री करोगे? सर सामने वाला पैसा नहीं देता, हम बैड डेट मान लेते हैं, है ना? अगर Yes, sir. आप पैसा ना दो तो क्या मानो? अपने बुक्स में खुद का पैसा नहीं दिया होगा बैड डेट नहीं लिख सकते। बैड डेट लिखते हैं जब मेरा कोई और पैसा मार लेता है, ठीक है? यस आप पैसा ना दो तो क्या मानोगे? बोलो।
पता नहीं। सुनो हम बताते हैं यहाँ पर क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। चलो उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। एक तो आप पैसा दे रहे हो तो कैश अकाउंट, कैश। एक्स को पैसा Yes. दे रहे हो, वो भी 70 पैसा इन रुपी। 1 लाख पाता था Yes. एक साथ से। 70,000। वेरी गुड। तो कैश आपका 70,000 जाएगा, एक्स आपका Yes. 1 लाख से पूरा कैंसिल हो 1 जाएगा। लाख। आप जब पैसा नहीं दे पाते हो उसको डेफिशिएंसी अकाउंट बोल के क्लोज कर, अच्छा। और ये डेफिशिएंसी आपका एक टाइप का इनकम है। तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी पैसा दे रहे हो ना तो कैश क्रेडिट होगा, एक्स Yes. डेबिट होगा, डेफिशिएंसी आपका बेनिफिट है तो क्रेडिट होगा। Credit तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश to cash account to टू deficiency। डेफिशिएंसी। 1 लाख से पूरा एक्स गया, 30,000 से पूरा कैश गया। ओके सर। तो कहानी क्लियर हुई। यस सर। यहाँ पर आज स्टॉप करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में अगले पैटर्न के ऊपर आएंगे कि और डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ क्या बनती हैं। अब तक आप क्या कहानियाँ सीखे हो? अब तक आप एकदम सिंपल सिंपल एंट्री से पहले लॉजिक सीखे, अब आप एक कहानी सीखे। आज पहला कहानी आप ये सीखे हो कि उधार में माल बेचें तो उसमें डिस्काउंट का कहानी और बेड डेप्ट का कहानी कैसे कैसे दे सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. दूसरा कहानी आप पढ़े, अगर हम उधार में माल खरीदें तो अगर हमको सामने वाला डिस्काउंट दे या हम सामने वाले का पैसा ना दे पाए, मेरी तरफ से जो बेड डेप्ट हो यानी डेफिशिएंसी, उसका कहानी सीखे। यस सर। अब सर बची क्या कहानी है आपके पास, क्योंकि इसके बाद हमको लेजर और ट्रायल बैलेंस की तरफ मूव कराना है आपको। लेजर मोटा मोटी आज हम आपको बता दिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ जर्नल एंट्री कराते हुए लेजर मन से सोचना सिखाएगा। विदाउट जर्नल एंट्री लेजर सोचते कैसे, क्योंकि वहां से आपको एक और शॉर्टकट मेथड सीखने मिलेगा। तो यहां पर अब हम लोग एक केस सीखेंगे कि एसेट खरीद के लाते हैं ना बेटा, तो एसेट आपको एसेट खरीद के लाते वक्त एसेट के साथ और भी तो बहुत सारा खर्चा होता है। यस सर। एसेट को लेके आना का भाड़ा, ऐसे अगर मान लो एसी खरीद के लाए हो तो एसी इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा, यस सर। तो उनका कैसे डील होगा ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड उनकी कहानी। ये सारे को एक तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज में। इसके बाद हम आपको एक स्टोरी सिखाएंगे बेड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, कि प्रोविजन को कैसे डील करते, ठीक है। ओके सर। और फिर हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन की तरफ, कि गलतियों को कैसे Okay, sir. सुधारें। यहाँ पर आज हम स्टॉप करते हैं। हम लोग